नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही ज़रूरी उपन्यास पर बात करने वाले हैं। रांगे राघव का सीढ़ियाँ। हमारे पास इसका एक सार है जो हमें इसकी कहानी और इसके संदेश को समझने में मदद करेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इसके जो मूल विचार हैं उन्हें थोड़ा खंगालें। मतलब नायक का संघर्ष क्या था, समाज की सच्चाई क्या थी उस वक्त, और ये सीढ़ियाँ, इनका मतलब क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो समाज का आईना है एक तरह से। सही कहा। और शीर्षक भी देखिए, सीढ़ियां, कितना कुछ कहता है अपने आप में। ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर सीढ़ी के पीछे एक कहानी है। हाँ, संघर्ष की, त्याग की और समाज की जो ऊंच नीच है, उसकी कहानी। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। तो कहानी का जो नायक है वो एक नौजवान है, महत्वाकांक्षी, सपना देखता है कि गरीबी से निकलना है, समाज में अपनी जगह बनानी है, मतलब सीढ़ियां चढ़ते जाना है। जी, ऊपर पहुंचना है। हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जी, जैसे ही वो एक सीढ़ी चढ़ता है, कोई नई मुश्किल। बिल्कुल दरवाजे पर आ जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की तंगी से शुरू नहीं होता। नहीं, नहीं, ये संघर्ष बहुत आप कह सकते हैं कई परतों वाला है। जी। सिर्फ पैसे की कमी या बेरोजगारी का मामला नहीं है ये। असल में वो सामाजिक भेदभाव से लड़ता है। अच्छा। हाँ, शायद उसकी पृष्ठभूमि की वजह से या जाति, लोग उसे कम आंकते हैं। फिर शिक्षा। हम्म। शिक्षा हासिल करना ही अपने आप में एक जंग है। साधन नहीं है उसके पास। हम्म। और नौकरी ढूंढने निकलता है तो वहां अपमान, बार-बार। हाँ हाँ, ये तो होता है। जी, समाज की ऊंच नीच, जाति का भेदभाव, पैसे की ताकत, ये सब मिलकर जैसे उसे नीचे खींच रहे हों। लेकिन वो हार नहीं मानता। और यही बात इस उपन्यास को खास बनाती है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। नहीं। ये उस दौर के पूरे सामाजिक ढांचे पर एक तरह की टिप्पणी है। कैसे सिस्टम ही रुकावट बनता है। और ये भी देखिए कि मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं आती। सही। जब वो पढ़ने लिखने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की सोचता है, तो उसके अपने ही लोग हाँ, रिश्तेदार, समाज वाले। ताने मारते हैं, हम्म। कह रहे कहाँ चला है, अपनी औकात देखो, ये सब। बिल्कुल, ये मानसिकता भी एक बड़ी बाधा है, शायद सबसे बड़ी बाधा। हाँ। फिर उसकी पहली नौकरी लगती है। वहां उसका शोषण होता है, कम पैसे, ज्यादा काम, अधिकार नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो इस कड़वे अनुभव से सीखता है। मतलब मुश्किलें तोड़ती हैं पर कुछ बना भी जाती हैं। सही कहा, उसे दुनिया की असलियत पता चलती है, अनुभव मिलता है। हाँ, शायद वो थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाता है, थोड़ा मजबूत। बिल्कुल। और उसे शायद ये समझ आने लगता है कि सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनेगी, थोड़ी दुनियादारी भी चाहिए। और इसी बीच उसके निजी जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। प्यार में असफलता। जी, प्रेम संबंध में भी उसे नाकामी मिलती है। और वजह फिर वही समाज, उसकी गरीबी, उसकी पृष्ठभूमि। शायद लड़की के घर वाले तैयार नहीं होते। उफ, तो मतलब सामाजिक हैसियत प्यार पर भी भारी पड़ जाती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये चीजें कितनी गहरी बैठी हुई हैं। और इससे उसे शायद एहसास होता है कि सीढ़ियां चढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, भावनात्मक त्याग भी करना पड़ता है। धैर्य रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा धैर्य, क्योंकि ये चढ़ाई लंबी है, थकाने वाली, रातों रात कुछ नहीं बदलता। तो यहाँ से कहानी एक और मोड़ लेती है, एक चरम बिंदु कह सकते हैं। नायक ने अब तक काफी मुश्किलें पार कर ली हैं, पढ़ लिख गया है, शायद नौकरी भी ठीक ठाक मिल गई है, जी, थोड़ी पहचान बन गई है समाज में। हाँ, उसे लगने लगता है कि शायद अब रास्ता थोड़ा आसान होगा, कि उसने काफी सीढ़ियां चढ़ ली हैं। एक तरह की झूठी तसल्ली। बिल्कुल। और तभी उसके सामने एक और दीवार आ खड़ी होती है, शायद सबसे बड़ी। हाँ, और ये दीवार ईंट पत्थर की नहीं है। नहीं। ये है समाज की जो जड़ हो चुकी सोच है, उसकी दीवार। और वो जो भ्रष्ट व्यवस्था है, उसकी दीवार। अच्छा, मतलब वो देखता है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग कैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। ईमानदारी, काबिलियत, वो सब पीछे रह जाती है। कैसे वो सिर्फ अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। भाई भतीजावाद या जो भी कह लीजिए, सिस्टम का हिस्सा बन चुके लोग। जी। और यहाँ नायक के सामने एक नैतिक सवाल भी आता है क्या? कि क्या उसे भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाना चाहिए, कुछ समझौते करके आगे बढ़ना चाहिए, या अपने उसूलों पर अड़ा रहे? हाँ। और अगर वो ईमानदारी चुनता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद तरक्की रुक जाती है या उसे किनारे लगा दिया जाता है। तो ये सीढ़ियां चढ़ना सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, अंदर की लड़ाई भी है। बिल्कुल, अपने मूल्यों को बचाने की लड़ाई। क्या वो अपनी आत्मा को बचाए रखकर ऊपर चढ़ सकता है? ये सवाल बहुत अहम है। तो क्या वो कभी पहुंच ही नहीं पाता उस मंजिल तक जिसका सपना देखा था? उसकी सारी मेहनत क्या? देखिए, उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता।
पाठक के मन में यह सवाल छोड़ देता है अच्छा। कि क्या ये सीढ़ियां कभी खत्म भी होंगी या हर सीढ़ी के बाद एक और मुश्किल सीढ़ी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ व्यक्तिगत कोशिश ही काफी है या समाज का ढांचा ही ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ऊपर उठना नामुमकिन सा है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, क्या सिस्टम उन्हें नीचे ही रखना चाहता है? ये बड़े असहज करने वाले सवाल है। हाँ हाँ। और शायद उपन्यास का अंत भी इसी तरफ इशारा करता है। कोई फिल्मी अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंत बहुत यथार्थवादी है, दार्शनिक भी। नायक धीरे धीरे ये समझता है या शायद मान लेता है कि मंजिल पर पहुंचना शायद उतना जरूरी नहीं। जरूरी क्या है फिर? जरूरी है वो सफर, वो चढ़ते रहना, हर सीढ़ी पर जो संघर्ष किया, जो सीखा, जो अनुभव मिला। हाँ, वही असली कमाई है। मंजिल मिले ना मिले, वो जद्दोजहद ही जिंदगी को मतलब देती है। बिल्कुल, शिखर पर पहुंचना नहीं, बल्कि चढ़ाई के दौरान खुद को जानना, बदलना। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। सरीका, उपन्यास का जो मुख्य संदेश है वो शायद यही है कि समाज में ऊपर उठने के लिए संघर्ष चाहिए, त्याग चाहिए और बहुत सारा धैर्य चाहिए। और हर सीढ़ी सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, जैसे अच्छी नौकरी या पैसा। वो अंदरूनी विकास भी है। जी, हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है, आपके आत्मबल को बढ़ाता है या परखता है। तो ये सीढ़ियां बाहर भी हैं और अंदर भी। बिल्कुल, बाहरी दुनिया की सीढ़ियां करियर, समाज, और अंदर की सीढ़ियां अपनी कमजोरियों पर जीत, ज्ञान, नैतिकता और शायद जीवन इसी अंतहीन चढ़ाई का नाम है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो रांगे राघव का सीढ़ियां सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा की, संघर्ष की और जीवन के सफर के मतलब की तलाश की कहानी है। जी, और ये दिखाती है कि ऊपर उठने की इच्छा किन सच्चाइयों से टकराती है और समाज कैसे एक व्यक्ति के सपनों को या तो तोड़ता है या नया आकार देता है। और ये उपन्यास आज भी बहुत प्रासंगिक है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? कि आज के जमाने में, हमारे समाज में, ये सफलता की सीढ़ियां किस चीज से बनी हैं? अच्छा सवाल है। क्या वो पुरानी बाधाएं, जाति, वर्ग, लिंग, साधनों की कमी आज भी उतनी ही मजबूत है या उनका रूप बदल गया है? क्या आज नई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का अंतर या मानसिक दबाव? हाँ, ये सब भी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज इन सीढ़ियों पर चढ़ने की कीमत बदल गई है? क्या तरीके बदल गए हैं? क्या आज भी ईमानदारी से ऊपर चढ़ना उतना ही मुश्किल है या शायद ज्यादा मुश्किल हो गया है? ये सोचने वाली बात है। जी, क्या सफलता के मायने ही बदल गए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचना चाहिए। ये उपन्यास सिर्फ अतीत का नहीं, वर्तमान का भी आईना है। बिल्कुल। इस गहरी और विचार करने वाली चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सीढ़ियां के इस विश्लेषण ने हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा, शायद इसे पढ़ने की प्रेरणा भी मिली हो। धन्यवाद।